एक कौम पाई जाती है साहब, उस कौम को, उस जाति को बोलते हैं रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। ये वो लोग होते हैं जो अनवांटेड सजेशन देते हैं जबरदस्ती। आप कोई भी काम करिए ये आपको राय देने आएंगे। ये खुद के स्कूटर का, मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आएंगे। इनको कहते हैं रायचंद। इनका एक ही काम होता है, राय दो। ये बड़े में भी पाए जाते हैं, छोटे में भी पाए जाते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। इनका एक ही काम, बस राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे, दो। मेरे एक दोस्त की दादी खत्म हो गई, हम उसको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे, भाई साहब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा स्विमिंग पूल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं, नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे। मैंने, हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहाँ का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए बगैर मानता नहीं, और राय दिए बगैर उसका बस नहीं चलता, वो हर जगह राय देता है। मैंने वहां से एक कविता निकाली। आदमी इतना चालू हो गया साहब, हम किसी के यहाँ बीमारी में तबीयत पूछने जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं। ये 2 in 1 प्रोग्राम है। बुके लेके जाओ, बीमार के सिराहने रख दो, बच गया तो ठीक। बहुत अच्छे, नहीं तो आपकी तरफ से फूल चढ़ी गए हैं। आदमी इतना चालू हो गया था। और राय देने वालों पे बात कर रहा था, मैं आपसे बता रहा था। मेरे एक दोस्त ने, बेचारे ने मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले ही दिन एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले ये हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले जब नीचे मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। आप देखिए कितने लॉजिकल होते हैं ये। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए। बोले ये ताजी लिखने से लोगों को डाउट क्रिएट होता है। बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया। अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, आदमी पहले नीचे शोकेस में मिठाई देखेगा कि ऊपर बोर्ड पे पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर लिखाने से क्या फायदा? उसने बेचारे ने मिठाइयाँ भी पुतवा दी। अब उस पर लिखा हुआ था मिलती है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं, पैसे लेके देता हूँ। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने मिलती भी मिटवा दिया। अब उस पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले बेवकूफ, जब शटर खुला है, शोकेस में मिठाई है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौम होती है अनवांटेड सजेशन देने वाले लोगों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए। बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। एक कौम पाई जाती है साहब, उस कौम को, उस जाति को बोलते हैं रायचंद, राय बहादुर, राय सिंह। ये वो लोग होते हैं जो अनवांटेड सजेशन देते हैं जबरदस्ती। आप कोई भी काम करिए ये आपको राय देने आएंगे। ये खुद के स्कूटर का, मोटरसाइकिल का पेट्रोल जला के आएंगे। इनको कहते हैं रायचंद। इनका एक ही काम होता है, राय दो। ये बड़े में भी पाए जाते हैं, छोटे में भी पाए जाते हैं, महिलाओं में भी होते हैं, पुरुषों में भी होते हैं। इनका एक ही काम, बस राय दो। कोई मांगे या नहीं मांगे, दो। मेरे एक दोस्त की दादी खत्म हो गई, हम उसको उठाने की तैयारी कर रहे, इतने में ही मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। मेरे से कहने लगे भाई साहब कहाँ ले जाएंगे? मैंने कहा स्विमिंग पूल में ले जाएंगे। बोले यार आप बहुत मजाक करते हो। मैंने कहा मर गई है तो शमशान ले जाएंगे। बोले नहीं, नए वाले पे ले जाएंगे कि पुराने वाले पे ले जाएंगे। मैंने, हमारे उज्जैन में 2 शमशान है। मैंने कहा नए वाले पे। बोले यार पुराने वाले पे ले जाते तो वहाँ का मजा कुछ और है। मैंने कहा इस डोकरी को कहीं भी जला दो, इसके जलने से तेरे मजे का क्या लेना देना। पर नहीं साहब, आदमी राय दिए बगैर मानता नहीं, और राय दिए बगैर उसका बस नहीं चलता, वो हर जगह राय देता है। मैंने वहां से एक कविता निकाली। आदमी इतना चालू हो गया साहब, हम किसी के यहाँ बीमारी में तबीयत पूछने जाते हैं तो बुके लेके जाते हैं। ये 2 in 1 प्रोग्राम है। बुके लेके जाओ, बीमार के सिराहने रख दो,
बच गया तो ठीक, बहुत अच्छे, नहीं तो आपकी तरफ से फूल चढ़ी गए हैं। आदमी इतना चालू हो गया था, वो राय देने वालों पे बात कर रहा था, मैं आपसे बता रहा था। मेरे एक दोस्त ने बेचारे ने मिठाई की दुकान खोली और बोर्ड लगाया कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले ही दिन एक रायचंद हाजिर हो गए, बोले ये हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले जब नीचे मिल रही है तो ऊपर हमारे यहाँ लिखने से क्या फायदा? बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने हमारे यहाँ पुतवा दिया, अब उस पर लिखा हुआ था ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं। आप देखिए कितने लॉजिकल होते हैं ये। अगले दिन फिर एक रायचंद आ गए, बोले ये ताजी लिखने से लोगों को डाउट क्रिएट होता है। बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसने बेचारे ने ताजी भी मिटवा दिया, अब उस पर लिखा हुआ था मिठाइयाँ मिलती हैं। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए, बोले बेवकूफ, आदमी पहले नीचे शोकेस में मिठाई देखेगा कि ऊपर बोर्ड पे पढ़ेगा? बोले नीचे देखेगा। बोले फिर ऊपर लिखाने से क्या फायदा? उसने बेचारे ने मिठाइयाँ भी पुतवा दी, अब उस पर लिखा हुआ था मिलती है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए, बोले क्या फोकट में मिलती है? बोले नहीं, पैसे लेके देता हूँ। बोले फिर मिलती का क्या मतलब? बोले क्या करूं? बोले मिटा इसको। उसने बेचारे ने मिलती भी मिटवा दिया, अब उस पूरे बोर्ड पे लिखा हुआ था है। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए, बोले बेवकूफ, जब शटर खुला है शोकेस में मिठाई है, इसका मतलब है कि है। बोले क्या करूं? उसने कहा मिटा इसको। उसका पूरा बोर्ड उन रायचंदों ने, राय बहादुरों ने, राय सिंहों ने साफ करवा दिया। साहब ये कौम होती है अनवांटेड सजेशन देने वाले लोगों की। पर इतना भी होता तो गनीमत थी। अगले दिन फिर एक रायचंद हाजिर हो गए, बोले यार इतना प्यारा बोर्ड खाली पड़ा, इस पे लिखवाता क्यों नहीं कि हमारे यहाँ ताजी मिठाइयाँ मिलती हैं?